बैकुंठ में रहते और पृथ्वी के समाचार सुनते सुनते लक्ष्मी जी का मन दुखी हो गया। सोचा स्वास्थ्य के लिए थोड़ा घूमना फिरना, स्थान परिवर्तन करना उत्तम है। मन में विचार आया कि पृथ्वी पर चलकर देखना चाहिए कि पृथ्वीवासी क्या कर रहे हैं, उनकी कैसी कार्य प्रणाली है, कैसा कारोबार है। इन विचारों के आते ही लक्ष्मी जी ने अपना रूप, रंग, पहनावा, केश सज्जा आदि सभी में परिवर्तन किया और वह उमंग उल्लास के साथ पृथ्वीवासियों से मिलने के लिए चल दी। पृथ्वी पर दीपावली की तैयारियां की जा रही थी। घरों को, ऊंचे ऊंचे मकानों को, बंगलों को बहुरंगे ढंग से लिपा पोता गया था। महीनों पूर्व से ही इसकी तैयारी से स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी लगे हुए थे। आज सभी व्यस्त थे, किसी को भी फुर्सत नहीं थी। कोई अपने घर को रंग बिरंगे चमकीले फूलों से सजा रहा था, कोई कागज की रंगीन झालर लगाने में व्यस्त था। आज सभी के चेहरे प्रसन्नता से भरे दिखलाई दे रहे थे। सभी को यह था कि अधिक से अधिक खाद्य सामग्री संजोई जाए, क्योंकि रात्रि में लक्ष्मी पूजन करना है, प्रसाद चढ़ाना है, वह भी नियत समय पर, कहीं समय हाथ से निकलने न पाए। आज लक्ष्मी पूजा में किसी प्रकार की भी कमी न रह जाए, कहीं वह हमसे नाराज न हो जाए। समय बढ़ता गया, संध्या की बेला आई। बच्चे शाम से ही सजे संवरे घूम रहे थे, अपने मित्रों से कह रहे थे, आज हम लक्ष्मी की पूजा करेंगे, घरों को बल्बों से सजाएंगे, देखना आज हमारा घर सबसे सुंदर दिखलाई देगा, लक्ष्मी जी हमारे घर पर ही आएगी। अंधेरा होते ही बड़े बड़े बंगले रंग बिरंगे प्रकाश से जगमगा उठे। बाहर झालर, बल्ब शोभित थे। अमीरों के घर रात्रि में भी दिन निकला हुआ था। एक तरफ झुग्गी झोंपड़ियां थी जिनमें निम्न वर्ग निवास करता था। कुछ ऐसी झोंपड़ियां भी थी जिन्हें देखकर लगता था शायद इन्हें दिवाली के आने का एहसास ही नहीं हुआ है। लक्ष्मी जी वृद्धा का रूप बनाए, लहंगा ओढ़ना पहने, बगल में पोटली दबाए, सामने नववधु सदस्य सजी कोठी को देखकर ठिठकी। सोचा पहले इसी में चलकर देखना चाहिए कि यह मेरा किस तरह स्वागत करता है। यह तो मेरा परम भक्त है, जरा चलकर देखूं तो। वृद्धा कोठी को निहारने लगी। गेट पर फौजी ढंग से सजा संवरा खड़ा हुआ नौकर बोला, ऐसा क्या देख रही है? वृद्धा बोली, यह जगमगाहट इस जगमगाते मकान को। नौकर हंसते हुए बोला, यह कोठी है, कोठी मकान नहीं है। वृद्धा बोली, किसकी है भैया? जानती नहीं? सेठ लक्ष्मीमल की, जिनका एक्सपोर्ट का धंधा है। चल परे हट, सेठ जी आते ही होंगे। वृद्धा बोली, बेटा आज रात मुझे यहाँ रुकने को जगह मिल जाएगी? नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह वगैरह नहीं है, आगे बढ़। अंदर से सेठानी का स्वर गूंजा, अरे गोविंदा किससे बात कर रहा है? कोई बुढ़िया है मालकिन, रात भर रुकना चाहती है। यह कोई धर्मशाला समझ रखी है कि एरा गैरा सभी चले आए? अरे डांट कर भगा, मेरा लक्ष्मी पूजा का समय निकला जा रहा है। वृद्धा अनुनय विनय कर रही थी, नहीं नहीं भगाओ। वृद्धा नहीं नहीं भगाओ नहीं। पीछे से सेठ की रोशनी करती हॉर्न बजाती कार आई। गेट पर खड़ी बुढ़िया को देख सेठ क्रोधित वाणी में बोले, इडियट, दिखाई सुनाई नहीं देता, अपना घर समझ रखा है, गोविंदा भगा इस बुढ़िया को। वृद्धा लक्ष्मी अपने भक्त को देख मन ही मन मुस्कुराती हुई आगे चल पड़ी। पास ही जगमगाते बंगले को देख रुक गई। नौकर ने पूछा, ए माई क्या चाहिए? भैया यह किसका मकान है? बगीचे में बैठे डॉक्टर साहब बोले, अरे आज छुट्टी वाले दिन भी चैन नहीं, जाओ यहाँ से, कल अस्पताल में ही मिलना। नौकर के कहने पर कि वह रात भर रुकना चाहती है, सुनते ही डॉक्टर साहब का पारा चढ़ गया और बोले, रुकने को अस्पताल या मरघट में जाओ, यहाँ किसी को कोई जगह नहीं। मेरा मूड ऑफ कर दिया। अभी मुझे लक्ष्मी पूजा भी करनी है। मन ही मन मुस्कुराती भक्त को आशीर्वाद देती आगे चल पड़ी। अभी वह थोड़ी आगे ही चल पाई होगी कि एक घर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। वृद्धा चकित हुई और खड़ी हो गई। अंदर से आवाज आ रही थी, निकल मेरे घर से, हराम का खाती है। कोई स्त्री रोती आंचल से आंसू पोंछती जा रही थी। उसके जाने के बाद लक्ष्मी जी ने युवती का वेश बनाया,
बाल खुले, साड़ी मैली कुचैली, बगल में पोटली दबाए उसी घर पर जाकर दरवाजा खटखटाया। वकील साहब ने दरवाजा खोला। सामने खड़ी युवती को देखकर मुस्कुरा दिए। युवती के शरीर को निहारते हुए बोले, कहिए। युवती के कहने पर, मुझे रात भर रुकने को जगह चाहिए, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। सुनते ही वकील साहब चहके, बोले, क्यों नहीं, क्यों नहीं, यह आपका ही घर है, एक रात क्या, जितनी रात चाहो रहो। अंदर से पत्नी का स्वर सुनाई दिया, कौन है, किससे रात में रुकने का आग्रह कर रहे हो? वकील साहब कुछ बोले, इससे पहले ही उनकी श्रीमती जी आ गई। सामने सुंदर स्त्री को देख क्रोध से वकील साहब की ओर दृष्टि डालते हुए बोली, ए कुलक्षणी, निकल यहाँ से, मेरे पति पर डोरे डालने आई है। यह कहते ही पति को अंदर धकेल झट से दरवाजा बंद कर दिया। युवती रूप में लक्ष्मी जी वकील की वासनात्मक दृष्टि को और पत्नी की शंकालु दृष्टि को अच्छी तरह से समझ रही थी। सोचा, अब झोंपड़ियों में चलकर देखूं कि वहां क्या हो रहा है। वृद्ध रूप बनाए बगल में पोटली और लाठी को लिए उसी दिशा में चल पड़ी। अभी वह कुछ दूरी ही तय कर पाई थी कि एक गहन अंधकार में डूबी झोंपड़ी देखकर रुक गई। अंदर से बच्चे के रोने का स्वर सुनाई दे रहा था। बाहर से वृद्धा लक्ष्मी जी बोली, क्यों, आज तो दिवाली है, फिर यह अंधेरा क्यों? बाहर से किसी स्वर को सुनते ही टूटी चारपाई पर महीनों से बीमार पड़ा पुरुष अपनी स्त्री से बोला, दीपक जलाओ, देखो दरवाजे पर मेहमान खड़ा है। स्त्री बोली, तेल वेल कुछ तो नहीं है, क्या जलाऊं? हम गरीबों के नसीब में लक्ष्मी पूजा कहाँ? वृद्धा लक्ष्मी जी बोली, देखो डब्बे में थोड़ा बहुत तेल होगा। स्त्री न चाहते हुए उठी, डिब्बे को हिलाया तो उसमें तेल होने का संदेह हुआ। झट से 2-3 दीपक जलाए। मन में सोचा, अब तक बेकार ही अंधेरे में बैठी रही। दीपक का प्रकाश होते ही टूटी चारपाई पर महीनों से लेटे बीमार पुरुष ने अतिथि को बुलाया और बैठने को कहा। कहने के साथ स्वयं भी उठकर बैठ गया। पति स्त्री को बैठते देखकर दंग रह गई। जो 6 माह से अपाहिज बना हुआ था, जिसके लिए उठना भी दुष्कर था, वही आज बिना किसी सहारे के अपने आप उठ बैठा। वृद्धा लक्ष्मी जी ने पूछा, भैया तू क्यों लेटा था? पुरुष ने बतलाया, माँ, मैं 6 महीने से बहुत बीमार था। रुपया पैसा पास न होने के कारण इलाज न करा सका और बीमारी आगे बढ़ती गई। बच्चे जो अभी तक विस्मय के साथ यह सब दीन नेत्रों से देख रहे थे, अब भूख से व्याकुल हो रोने लगे। स्त्री उन्हें चुप कराने का विफल प्रयास कर रही थी। बच्चे थे कि रोना छोड़ ही नहीं रहे थे। वृद्धा सब समझ रही थी, फिर भी पूछा, बेटी बच्चे क्यों रो रहे हैं? स्त्री अतिथि के सम्मुख अपनी गरीबी को बतलाना नहीं चाहती थी, लेकिन विवश हो उसे कहना ही पड़ा। बोली, क्या बताऊं, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इन्हें क्या खिलाऊं? कल रात मुझे भी तेज बुखार आ गया था। कई दिनों से पेट भर खाना न खाने के कारण शरीर में जान नहीं रही। इसी से सभी घरों का काम छूट गया। ठंडी सांस लेकर आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ, परमात्मा ने हमारे भाग्य में सारी गरीबी को भर दिया है। लक्ष्मी जी भी हमसे रूठ गई है। अब न जाने कौन से दिन। यह कहते कहते वह रो पड़ी। वृद्धा रूप में लक्ष्मी जी को हृदय में दुख हुआ, क्योंकि पृथ्वी के बारे में सूचना लाने वाले उनके देवताओं ने ही उन्हें भ्रमित कर रखा था। सही सूचनाएं उन्हें नहीं दी थी। वृद्धा लक्ष्मी जी बोली, बच्चा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। यह कहते हुए उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से मोटी मोटी गेहूं की एक एक रोटी गुड़ के साथ तीनों बच्चों को दी। रोटी मिलते ही बच्चे खुशी से उछल पड़े और जल्दी जल्दी खाने लगे। एक एक रोटी वृद्धा ने स्त्री और पुरुष को भी दी, किंतु वह औपचारिकता दिखलाते हुए इनकार करने लगे। आग्रह करने पर खाने लगे। रूखा सूखा भोजन सभी को पकवानों मिष्ठानों से अधिक अमृत तुल्य लग रहा था। सभी बड़े प्रेम भाव से रोटी खा रहे थे। एक एक रोटी में सभी के पेट भर गए तथा मुख पर संतोष का भाव झलकने लगा। सभी आपस में अनेकों बातें करते रहे। बातें करते करते पुरुष अपने में यह महसूस कर रहा था कि वह स्वस्थ है, बीमार नहीं। इसी तरह स्त्री भी अपने आप में शक्ति और स्फूर्ति का अनुभव कर रही थी। वृद्धा लक्ष्मी जी
उन गरीब स्त्री पुरुषों के सरल उदार हृदय को समझ रही थी कि उनका हृदय अतिथि के लिए कितना प्रेम से भरा है। पुरुष बोला, माँ हमें भूल ना जाना। स्त्री बोली, अम्मा हमारे घर फिर आना, वैसे हम गरीबों के पास है ही क्या। यह कहते कहते उसके नेत्र सजल हो गए। पुरुष ने भी वृद्धा से अनेकों बातें की। कहाँ की रहने वाली हो, घर में कौन कौन है, कहाँ जा रही हो। वृद्ध रूप में लक्ष्मी जी ने सोचा, अब मुझे अमीरों के महलों को छोड़ झोंपड़ों को सजाना होगा। प्रातःकाल सभी ने देखा कि बूढ़ी अम्मा नहीं है, लेकिन उनकी पोटली रखी है। सोचा यहीं कहीं घूमने गई होगी। यह विचार कर सभी अपने अपने कार्यों में लग गए, लेकिन बहुत देर तक न आने पर विवश हो पोटली को खोल लिया। पोटली के अंदर का दृश्य देख विस्मित रह गए। अपार लक्ष्मी। अंत में सोचने के बाद उनकी समझ में यही आया कि रात्रि में मेहमान बनकर आई हुई वृद्धा माता कोई सामान्य स्त्री न होकर साक्षात लक्ष्मी जी ही थी।